नमस्कार दोस्तों। महाभारत तो हम सभी ने देखी है और हम सभी जानते हैं कि भीम कितने शक्तिशाली थे। माना जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था और एक बार उन्होंने इसी बल के चलते नर्मदा नदी के प्रवाह को अपने हाथों से रोक दिया था। 10,000 हाथियों का बल कहाँ से आया, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है जो हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक बंसल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी कथाएं में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ ही वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु के पुत्रों, अस्थि और उनकी पत्नी को हस्तिनापुर भेज दिया जाए और उनके लिए यही उचित रहेगा। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडु पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु से संबंध में पूरी बात भीष्म पितामह को बताई। भीष्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों के सभी वैदिक संस्कार संपन्न हुए। पांडव तथा कौरव साथ में ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशाना लगाने में, कुश्ती आदि सभी खेलों में भीम धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को हरा दिया करते थे। भीमसेन ऐसा कौरवों से होड़ के कारण किया करते थे, लेकिन उनके मन में कोई वैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव पैदा हो गया था। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का फैसला किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया। उस स्थान का नाम रखा उदक क्रीडन। वहां उसने खेलने के लिए, खाने पीने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहां बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष का असर जैसे ही भीम पर हुआ तो वो अचेत हो गए। तब दुर्योधन ने और दुशासन ने साथ में मिलकर उन्हें गंगा में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो वो सर्पों को मारने लगे। सभी सर्प डरकर नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास आए। उनके साथ आर्यक नाग भी आए थे, जिन्होंने आते ही भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग जो थे वह भीम के नाना थे। वह भीम से बड़े ही प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए जिनमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसकी स्वीकृति दी। तब भीम ने 8 कुंड पिए और एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया तो उसे बहुत ही खुशी हुई। शिविर समाप्त होते ही सभी कौरव और पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। जब सभी हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब कुंती ने भीम के ना लौटने की बात कही। सारी बात जानकर माता कुंती व्याकुल हो गई। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि मैं और सैनिक जाकर भीम को ढूंढ लाएंगे। तब विदुर ने तुरंत ही सैनिकों को भीम को ढूंढने के लिए भेज दिया। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रस पच जाने के बाद जाग गए। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुंच गए तो सभी को बहुत संतोष हुआ, बहुत ही खुशी हुई। तब भीम ने माता कुंती व अपने भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ यह सब बताया। तब युधिष्ठिर ने भीम से यह बात किसी और को ना बताने के लिए कहा और उनको यह बोला कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। और यही बात आगे चलकर भीम को कौरव के साथ हुए युद्ध में बहुत काम आई। तो ये थी दोस्तों भीम के 10,000 हाथियों के बल वाली कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके की अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।